अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना वायरस फैलने की वजह सामने आ गई, जबकि फ्रांस में आज से चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार। यूरोपीय रहनुमा आज चौथे दिन कोरोना वायरस बहाली फंड पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जबकि इटली में कोकीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जर्मनी फ्री कोरोना टेस्ट, जबकि यूनान का पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर सामने आ गया। उधर बर्तानिया की चीन के साथ बढ़ती कशीदगी और तारकिन वतन के साथ बर्तानिया में नारवा सलूक, ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा कोरोना वायरस बहाली फंड के माहिदे पर पहुंचने में अब तक नाकाम नजर आ रहे हैं। आज मुज़ाकरात का चौथा रोज है। फ्रांस के सदर ने मुज़ाकरात से अलग होने की धमकी दी है, जबकि यूरोपीय कौंसिल के सदर ने रहनुमाओं से कहा है कि वो हर सूरत मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं। इटली और स्पेन जैसे ममालिक को पैसे देने के मामले पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के वजीर सेहत का कहना है कि मुल्क में दूसरी कोरोना वायरस लहर का खतरा नहीं है। फ्रांसीसी हकाम का कहना है कि 400 से लेकर 500 फहाल कोरोना वायरस जुर्मट की इतलात हैं, लेकिन दूसरी लहर के आसार नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वायरस क्लस्टर में ज्यादा बूढ़े अफराद शामिल है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि आज से फ्रांस में चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको 135 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन में कोरोना बहरान की। पार्टियां और नाइट क्लब स्पेन में कोरोना वायरस फैलने की बड़ी वजह है। स्पेन के जनूबी इलाके अंदालूसिया में कुर्तबा शहर में 73 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। उधर स्पेन के हकाम मुख्तलिफ इलाकों में नाइट क्लबों को बंद या उनकी टाइमिंग को महदूद कर रहे हैं। उधर मुर्सिया की हुकूमत ने भी कोरोना को रोकने के लिए नए इकदाम का ऐलान किया है। तमाम दुकानों और रेस्टोरेंट को रात को सिर्फ उसी सूरत खोला जा सकता है जब उनके लिए तरासा या बाहर बैठने की जगह लाजमी हो। अगर आपके पास रेस्टोरेंट का तरासा नहीं है तो आप रात को अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। इसके अलावा मुर्सिया में 15 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर एक अच्छी खबर है कैटलोनिया से। गुज़िश्ता 24 घंटों में कैटलोनिया में 755 नए मुस्बत केस सामने आए हैं, जिनमें 205 याइदा के इलाके में, 210 बार्सिलोना शहर, जबकि 445 पूरे मेट्रोपॉलिटन के इलाके से रिपोर्ट हुए हैं। अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता रोज से तो ये तादाद जो है कम नजर आ रही है। इसके अलावा जो 7 हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता रोज से तो कैटलोनिया की सूरत हाल जो है वो हमें बहुत बेहतर नजर आती है, जो बहुत ही हौसला अफजा बात है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी बावेरिया रियासत ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए हवाई अड्डों पर मुफ्त कोरोना टेस्ट की खिदमत पेश की है। ये रियासत कोरोना से बहुत कम मुतासर हुई है, लेकिन खदशा है कि छुट्टियों से वापस आने वाले लोग कहीं कोरोना वापस ना ले आए। इसलिए अब वापसी पर एयरपोर्ट्स पर इस रियासत में आपका मुफ्त कोरोना टेस्ट होगा। उधर जर्मनी में महकमा मौसमियात ने सोमवार के रोज मुल्क के मशरकी इलाकों में तेज बारिश और तूफान की पेशन गोई की है। अब बात करते हैं इटली की। इटली के वजीर आजम को उम्मीद है कि वो मुश्किल मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय ममालिक से अमदाद हासिल करने में कामयाब होंगे। इसका इजहार उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जबकि दूसरी तरफ इटली की पुलिस ने कोलंबिया से इटली में कोकीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। यह कोकीन काफी की फलियों में छिपाकर भेजी जा रही थी। 130 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। पुलिस इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी कर रही है और पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने की भी बात की है। उसके बाद बात करते हैं बर्तानिया और चीन की बढ़ती हुई कशीदगी की। बर्तानिया और चीन के दरमियान बढ़ते तनाव के दरमियान बर्तानिया ने
चीन के साथ हवालगी का मायदा मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले बरतानिया 30 लाख हांगकांग के शहरियों को रिहायशी हकूक की पेशकश भी कर चुका है। चीन ने बरतानिया पर अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है। उधर बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से कारोबार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मार्क्स एंड स्पेंसर ने ऐलान किया है कि वो नुकसान की वजह से अपनी बहुत सी मुलाजमतें खत्म कर रहे हैं। उधर लंकाशायर में लॉकडाउन का खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि इस इलाके में कोरोना के बहुत से नए केस सामने आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनान की। यूनान से अच्छी खबर यह है कि यूनान का पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले मौसम गर्मा तक दस्तयाब होगा। ये 100% यूनान में तैयार होने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। यह अब तैयारियों के आखिरी मराइल में है। उधर यूनान तुर्की से माजरीन की आमद में इजाफे को रोकने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। अब बात करते हैं बरतानिया में औरतों के साथ बुरे सलूक की। एक रिपोर्ट में चला है कि ऐसी खवातीन जिन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्तें दे रखी हैं, लॉकडाउन में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। उनको बगैर खाने के और गलियों में छोड़ दिया गया। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं थी, जो एक बहुत ही गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत है जो बरतानिया की जानब से की गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।